इतने परेशान क्यों भाई? पता नहीं यार, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ वो। सोच रहा हूँ मैं भी नौकरी शुरू कर देता। जॉब? और तुम किसी का कारोबार बंद करवा रहे हैं क्या? इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मैं मजाक नहीं बना रहा यार, समझ तो। पता नहीं यार, मैं अगर वो नौकरी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? बहुत अच्छी सोच है, लेकिन सुदेश मसला ये है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों को जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती है और समा इस मामले में बहुत लगी है। तुम्हें कैसे मिलेगी जॉब यार? ना तुम्हारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, ना तुम्हारी कोई पढ़ाई मुकम्मल हुई है। ऐसे नहीं मिलती है जॉब यार। कोशिश तो कर सकता हूँ ना। हाँ, ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। और आज वो हमारे अब्बू का भी तो अपना बिजनेस है ना। हाँ, क्या तुम उनसे मेरे लिए बात कर सकते हो? कर सकता हूँ, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे बोला तो सही ना कि बात करके देखता हूँ। सुदेश, ये मेरा घर है अम्मी। ये 2 कमरे हैं, वहाँ ड्राइंग रूम है और उस तरफ किचन। छोटा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुबारक हो तुम्हें। ये आलिया तो बड़ी अच्छी निकली। उन्हें पता है कि उन्हें एक काबिल डिजाइनर मिल गई है और अगर उससे काम निकलवाना है तो उसे अपनी उलझनों से तो निकालना ही होगा। ऐसे में बड़ी बात है, वरना लोग तो यहाँ पे इंसान का तेल निकाल देते हैं मगर उसका हक अदा नहीं करते। आलिया मैं वैसे नहीं हूँ। अच्छा तुम अम्मी को लाउंज में बिठाओ, मैं कोल्ड ड्रिंक या शरबत लेकर आती हूँ। चाय नहीं, डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक। चाय बनानी पड़ती है, शरबत या कोल्ड ड्रिंक निकालनी पड़ती है। अम्मी अभी तक काम चोर है। मैं कामचोर नहीं हूँ, हाँ मैं नौकरी करती हूँ। अम्मी दुआ करें बस मैं इस घर को ना अपना बना लूँ। वैसे पता है समा, अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया। वहां पड़ी रहती, उनकी कारत भरी बातें सुनती रहती। अपना घर अपना होता है, भले वो एक कमरे का क्यों। कुछ आप अगर वो लोग तुम्हें दिल से कबूल कर लेते तो अच्छी बात थी, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये जबरदस्ती के समझौते नहीं होते बेटा, ये तो दिलों के सौदे होते हैं। ठीक कह रही है अम्मी। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ।